प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम प्रकृति कक्षा 5 कार्य पुस्तिका के दिन 8 के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। ये जो वर्कशीट है, ये जंतुओं में अनुकूलन पर आधारित है। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि मछलियों में क्या-क्या अनुकूलन होते हैं। अनुकूलन का मतलब आप समझ लीजिए कि मछली पानी के अंदर कैसे रह सकती है। उसमें ऐसी क्या खास बात होती है कि वो पानी के अंदर ही जीवित रहती है, पानी से बाहर लाने पर मर जाती है। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं आपसे। सबसे पहले उसके शरीर के बारे में पूछा गया है। देखिए, जो मछली का शरीर होता है वो एक नाव की तरह होता है, जो आगे से भी नुकीला है और पीछे से भी नुकीला है। ये तो इसकी पूँछ है, तो ये इसका शरीर है, आगे से भी नुकीला, पीछे से भी नुकीला, ऐसी होती है नाव। तो इस तरह की रचना को धारा रेखित कहते हैं। तो ये धारा रेखित शरीर मछली को पानी में तैरने के लिए मदद करता है, इसलिए भी वो पानी में ज़िंदा रहती है। मछली का शरीर नाव के आकार का है, इसके दोनों सिरे नुकीले और बीच वाला भाग चौड़ा है। इस तरह की आकृति को धारा रेखित कहते हैं। धारा रेखित शरीर मछली को तैरने में सहायता करता है। बात करते हैं अब इसके श्वसन की। मछली पानी में सांस कैसे लेती है? मछली बार बार अपने मुंह को खोलती है और बंद करती है। इससे वो जब मुंह को खोलती है तो उसके मुंह के अंदर पानी भर जाता है, और फिर जब वो मुंह को बंद करती है तो गलफड़ों की सहायता से पानी बाहर निकल जाता है और पानी में घुली ऑक्सीजन उसके गलफड़े सोख लेते हैं। मछली में फेफड़े नहीं होते हैं, मछली में गलफड़े होते हैं जो जल में रहकर सांस लेते हैं। मछली बार बार अपने मुंह को खोलती और बंद करती है। इससे मछली के मुंह में जल प्रवेश करता है और गलफड़ों से बाहर निकल जाता है। जल में घुली हुई ऑक्सीजन को गलफड़े सोख लेते हैं। इस तरह मछली श्वसन करती है। अब बात करते हैं इसकी त्वचा की। देखिए, मछली की त्वचा पर छोटे छोटे शल्क पाए जाते हैं। ये छोटी छोटी इस तरह की ये टुकड़े से ये संरचना होती है मछली के शरीर पर, जो इसके अंदर की त्वचा की रक्षा करते हैं। तो त्वचा में क्या बताना है आपको? मछली के शरीर पर छोटे छोटे शल्क पाए जाते हैं जो उसकी भीतरी त्वचा की वातावरण या अन्य हानि से रक्षा करते हैं। अब बात करते हैं इसकी पूंछ की। पूंछ की मछली की पूंछ पतवार की तरह काम करती है, जो इसे तैरते समय दिशा बदलने में सहायता देती है। अग्रपंख। अब अग्रपंख कहाँ पर है? ये अग्रपंख है मछली के, चित्र में देख लीजिए। पंख है ये भी है, ये भी है, ये अग्रपंख है। तो ये पंख जो होते हैं मछली को, ये तैरने में सहायता देते हैं। अग्रपंख मछली को तैरने में मदद करते हैं, ये बताएंगे आप। अब देखते हैं डॉल्फिन और व्हेल के बारे में कुछ जानकारी है। व्हेल और डॉल्फिन कैसे सांस लेती है? देखिए, डॉल्फिन हो या व्हेल हो, इनके सिर के ऊपर यहाँ पर एक छोटा सा छिद्र होता है, व्हेल के भी और डॉल्फिन के भी। ये पानी के अंदर रहती तो ज़रूर है, पर इनके अंदर गलफड़े बहुत ज़्यादा विकसित नहीं होते हैं। तो ये अपना मुंह 10-15 मिनट में, 20 मिनट में, आधे घंटे में पानी से बाहर निकालती रहती हैं बार बार, ताकि सांस ले सके, क्योंकि ये खुली हवा में ही सांस लेती हैं, पानी के अंदर ये सांस नहीं ले सकती हैं। डॉल्फिन तथा व्हेल दोनों पानी के अंदर सांस नहीं ले सकती हैं, ये दोनों खुली हवा में ही सांस ले सकती हैं। इनके सिर पर सांस लेने के लिए एक छिद्र होता है। इसी की सहायता से समय समय पर अपना सिर बाहर, ये पानी से बाहर निकालती हैं। यहाँ पर हमने शॉर्ट फॉर्म में ही लिख दिया है। ये इसी की सहायता से सांस लेती है और समय समय पर अपना सिर पानी से बाहर निकालती हैं ताकि सांस ले सके। तो आपको क्या बताना है कि डॉल्फिन और व्हेल पानी के अंदर सांस नहीं लेती हैं। सांस लेने के लिए ये अपना सिर समय समय पर पानी से बाहर निकालती हैं, और इनके सिर पर सांस लेने के लिए एक छिद्र होता है, उसी से ये सांस लेती हैं। आपको ये बताना है। अब पूछा गया है, निम्नलिखित जीव कैसे सांस लेते हैं? मगरमच्छ कैसे सांस लेता है? मगरमच्छ के अंदर फेफड़े होते हैं, तो ये अपने फेफड़ों की मदद से खुली हवा में ही सांस लेता है, ये पानी के अंदर सांस नहीं लेता है। आप कहेंगे कि मगरमच्छ तो पानी के अंदर रहता है। मगरमच्छ पानी के अंदर तो रहता है, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी क्षमता है कि वो पानी के अंदर 1-2 घंटे तक अपना सांस रोक सकता है।
तो वो वहीं पर सांस रोक कर रहता है। फिर जब उसे सांस लेना होता है, उसे पानी से बाहर अपना मुंह निकालना पड़ता है और फिर सांस लेता है। देखते हैं केकड़ा। केकड़ा गलफड़ों के द्वारा सांस लेता है, इसमें फेफड़े विकसित नहीं होते हैं। अब देखते हैं मेंढक। मेंढक जो है वो पानी में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है। मेंढक जब पानी में रहता है तो वो अपनी त्वचा से सांस लेता है, और जब स्थल पर रहता है तो वो अपने फेफड़ों से सांस लेता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में दिन 8 की वर्कशीट के अभ्यास प्रश्नों को कवर किया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।